लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स सच दैट f0 1 है, f2 प्लस f3 125 है, देन फॉर ऑल x fx प्लस इंटू f2x स्क्वायर ये दे रखा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम fx को दोस्तों ये अज्यूम करेंगे 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 डॉट, राइट। अब क्या दे रखा है फॉर ऑल x ये, तो हमें क्या कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं। अब fx तो ये है, f ऑफ x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2a1x स्क्वायर प्लस a2 इंटू 2x स्क्वायर का पावर 2 प्लस a3 इंटू 2x स्क्वायर की पावर 3, यही होगा। और f ऑफ x इंटू मतलब 2x क्यूब भी लिखो ना तुम तो, प्लस x क्या होगा 1 प्लस a1 इंटू 2x क्यूब प्लस x प्लस a2 इंटू 2x क्यूब प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो दोस्तों मैं एक बढ़िया बात बताता हूं आप लोगों को, एक बढ़िया बात बताता हूं दोस्तों, ठीक है, एक बढ़िया बात बताता हूं मैं आप लोगों को, राइट। देखिए हाँ ये तो ये सब ठीक है। अब अपने को ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैं fx इंटू f2x स्क्वायर करके, हमेशा क्या ना इसमें स्टार्टिंग के पैटर्न देखने की कोशिश करो, स्टार्टिंग का पैटर्न देखने की कोशिश करो, देखो है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखो ठीक है। चलो इसमें स्टार्टिंग का पैटर्न हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो fx इंटू एफ ऑफ 2x स्क्वायर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1। अब x का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट दोस्तों a1 ही आएगा क्या, आप सोच के देखो। a1 के अलावा इधर आगे कहीं पे भी x का कोफिशिएंट जनरेट नहीं होगा, है ना। x का कोफिशिएंट केवल a1x जब इधर मल्टीप्लाई होगा, उसके अलावा कैसे भी a1x नहीं आ सकता। बट आप इधर देखोगे ना, a1x शुड बी इक्वल टू, a1x शुड बी इक्वल टू, देखो यहां पे a1 आ रहा है, यहां पे हाँ बस यहां पे भी a1 ही आएगा, यहां पे भी a1, तो a1x तो कोफिशिएंट मैच कर रहा है, a1x का कोफिशिएंट तो मैच कर रहा है ना। a1x तो कोफिशिएंट मैच कर गया मेरे हिसाब से दोस्तों, देखो यहां पे भी a1 आएगा और यहां पे भी a1 ही आ रहा है ना। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करते हैं अपन, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करेंगे अब अपन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करेंगे तो यहां पे देखो a1x इधर तो कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 2a1 एक्स स्क्वायर आएगा एक, तो देखो 2a1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर a2 इंटू दिस प्लस a2, ये आ गया। ये मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा है इन दोनों के प्रोडक्ट में। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा आपका। देखो यहां पे ना, पहले मैं इसको आगे भी लिख देता हूं, थोड़ा सा आगे भी लिखना पड़ेगा इसको यार। यहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो आप, यहां पे देखो आप, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, a2, इससे आपका a1 0 आ गया, a1 आपका 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें क्या होता है ना, बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 तक आप निकालिए, आपका a2 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब a2 1 आ जाएगा इन द सेंस कि a2 a4 ये सब नॉन जीरो आएंगे, a3 वगैरह ये सब 0 आ जाएंगे। तो मतलब ये पॉलिनोमियल है ना, बेसिकली इस तरह का रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ठीक है। और ये n वैल्यू कैसे निकलती है, जब f ऑफ 2 डालेंगे तो कितना आ रहा है, f ऑफ 2 डालने पर 5 की पावर n, f ऑफ 3 डालने पर क्या आ रहा है 10 की पावर n, तो 5 की पावर n प्लस 10 की पावर n इक्वल टू 125 है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो बहुत डिफिकल्ट 5 मार्कर है, बट हमारे पास पॉसिटिव ऑफ टाइम होती है, इसलिए बहुत डिटेल में हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। n की वैल्यू 2 आ गई, अब n की वैल्यू 2 आ गई तो आपका जो fx है ना, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो गया। f ऑफ 5 निकाल दीजिए इसमें, 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 676, तो इसका आंसर दोस्तों 676 आ जाएगा, करेक्ट। इसके अंदर मगर करना ऐसे ही होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है रूट्स के अंदर,
इसके अंदर रूट्स के अंदर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो, देखो एफ ऑफ आई हम इसमें यहां पे पुट करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ आई डाला है मैंने तो एफ ऑफ 2 आ गए -2। अब यहां पे डालूंगा मैं तो एफ ऑफ आई इंटू, है ना, एफ ऑफ आई इंटू 2i²। अब देखो 2i² प्लस आई कितना हो जाता है ये -2 -1 तो माइनस आई आ गया है। ठीक है, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ -i और एफ ऑफ 2 निकालकर हम लोग बेसिकली ये प्रूव करते हैं। इसके अंदर देखोगे एफ ऑफ 2 तो इंटीजर है, ये दोनों ही वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, वरना ये इमेजिनरी, देखो ये इमेजिनरी आएगा, ये इमेजिनरी आएगा, दोनों के कोफिशिएंट्स कटने चाहिए तभी तो इमेजिनरी, देखो दो इमेजिनरी नंबर्स को जब आप इक्वल करते हो तो रियल नंबर के बराबर होता है, इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। ये चीजें तभी बराबर हो सकती है। देखो एफ ऑफ आई है ना, इस तरह का टाइप का आएगा a प्लस आई बी, ऐसा सोचो आप। अब एफ ऑफ -2 आप k मान लो तो ये इंटू k हो गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ -i जो होता है a माइनस आई बी, राइट। एफ ऑफ -i a माइनस आई बी की तरह का होगा। अब इससे आप ये देखिए दोस्तों कि अगर ये 0 नहीं आया तो ये सब 0 नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा वो, ये पक्की बात है। तो i उसका रूट 100% होगा, ठीक है, i उसका रूट पक्का होगा और i रूट होने की वजह से ही 1 + x² की पावर। तो ये रीजनिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाती है अपने लिए क्योंकि अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर इतना आता नहीं है। तो आंसर दोस्तों इसका 676 हो जाएगा, राइट। इट इज अ 5 मार्कर।